रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पारिजात। अपने मददगार लोगों की एक सूची बनाइए। बहुत ज़रूरी है ये। याद रखिए, ज़िंदगी में आगे भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिए, सबको मदद की ज़रूरत पड़ती है। एवरीबॉडी नीड्स हेल्प समटाइम्स। आज आपकी किसी ने मदद की, कल आप किसी की करेंगे, परसों फिर कोई किसी की करेगा और वो मदद घूम करके आप तक पहुंचेगी। आप उस मदद को आगे बढ़ाएंगे और वो किसी और के पास तक पहुंचेगी। ये मदद की दुनिया है। ऊपर वाला किसी की मदद किसी के माध्यम से करवाता है। कई बार आप भी माध्यम बनते, कई बार आपके लिए कोई और माध्यम बनता है। तो वो जो लोग जिनका चयन ईश्वर करता है, याद रखिए, चुने हुए लोग होते हैं। इसलिए 3 तरह से ज़रूरी है। ऊपर वाले का ध्यान रखते हुए ज़रूरी है कि ऊपर वाले को शुक्रिया आपका होगा अगर उन लोगों की आप सूची बनाएंगे जिन्होंने आपकी मदद की है। मानवता की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, यानी कि चरित्र की दृष्टि से, यानी कि आप थैंकफुल हैं। आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपको जानने वाले, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस में काम करने वाले और आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब आप पर गुमान करेंगे, गर्व करेंगे कि आप थैंकफुल इंसान है। बड़ा मुश्किल है आज के इस पत्थर दिल दौर में थैंकफुल होना, शुक्रिया कहना। एहसान फरामोश बहुत मिल जाएंगे। एहसान को चुकाना, एहसान की फीलिंग को रखना बहुत बड़ी बात है। आप उन बड़े लोगों में शामिल हो जाइए। और तीसरी बात यह है कि इस तरह से आप एक सबक देंगे दुनिया के लोगों को जो आपके आसपास है कि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है किसी के एहसान को मानना, ताकि आप एक अच्छे इंसान के रूप में सामने आए इस समाज में। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही वाली बात है। पर सबसे ज़रूरी बात है आपके ज़िंदगी की ज़रूरी बात यह है कि आपको मदद की ज़रूरत कल पड़ी थी, उन्होंने आपकी मदद की, कल फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप उनकी सूची नहीं बनाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। उनको लगेगा कि यार, इसको हमने पिछली बार मदद की थी लेकिन इसकी तरफ से हमें वो शुक्रिया नहीं मिला जो चाहिए था। जी हाँ, इसी शुक्रिया के लिए ये लिस्ट बनवा रहा हूँ मैं। यानी कि उनको खुशी तो दो, कम से कम। आप उसका पैसा आपने लिया, उनसे मदद लिया, आपने नहीं चुकाया, कोई बात नहीं। शुक्रिया ईमानदारी से करना सीख लीजिए दोस्तों। बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। शुक्रिया कहा ही नहीं जाता, और कहा जाता तो इस तरीके से कहा जाता है जैसे चेहरे से कह दिया, ज़ुबान से कह दिया, होठों से कह दिया। दिल से कितने लोग कहते हैं, क्या आप भी उनमें शामिल हैं? इसलिए ये सूची बनाइए ताकि दिल से आप उनको शुक्रिया कह सकें। कैसे कहेंगे शुक्रिया? सीधे सीधे उस बात को रोज़ रोज़ आप नहीं कहेंगे कि आपने मेरी मदद की थी, बहुत शुक्रिया। एक बार काफ़ी है दिल से कहना, लेकिन अगली बार आप उसको हैप्पी बर्थडे कहिए, अगली बार उसको हैप्पी न्यू ईयर कहिए, अगली बार इसको हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, उनके बच्चों के जन्मदिन याद रखिए और उनको हैप्पी बर्थडे कीजिए। ये खुशी आप उनको देंगे जो उनके लिए बेशकीमती होगी, बहुत खुश होंगे, वो आपको दिल में बसा लेंगे और अगली बार आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके सामने आकर के, आपसे गले मिल करके, आपके हाथ में आपकी मदद थमा देंगे। याद रखिए, ईश्वर ने आपको एक अच्छा इंसान बनाया है। कभी मत भूलिए, भगवान को ये यकीन दिलवा दीजिए अपने इस कार्य के माध्यम से कि जी हाँ, आपका चयन सही है। फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।